वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आप सभी का स्वागत है। और कोई भी आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछी जाए और उसमें फिजिक्स का भी रोल हो, उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। और इसके अलावा जो भी नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और अन्य टेक्नीशियन रेलवे और किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो दोस्तों। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से संयोजित किया जाए। यानी कि जो 10 ओम का लोड प्रतिरोध है बाह्य, उसे संयोजित कर दिया जाए तो सेल की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। सेल की अपन को टर्मिनल वोल्टता पूछी है। तो हमने 2-3 क्लास पहले चर्चा की थी दोस्तों, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल, और दोनों के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो क्लास देख लीजिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को इजी से अटेम्प्ट कर पाएँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देखा 11.67 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 11.33 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी 8.33 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी 9.33 वोल्ट। अब देखो दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले दोस्तों हम प्रीपथ बना लेते हैं, थोड़ा सा इससे क्या है समझने में इजी रहेगा। यहाँ प्रतिरोध जोड़ देंगे अपन, यहाँ बैटरी या आंतरिक प्रतिरोध, इस प्रकार परिपथ को टोटल को संयोजित कर देंगे। इसमें अपने पास ये अपना प्रतिरोध हो गया कितने ओम का, 10 ओम का। ठीक है दोस्तों, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया 2 ओम का, और ये अपना सेल हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से इसको पूरी तरीके से संयोजित कर दिए। ये अपना पूर्ण परिपथ बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये कितने वोल्ट का है, 10। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, ई का मान दे रखा है। कितना दे रखा है, ई का मान दे रखा है अपने पास 10 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आर का मान आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, 2 ओम। और जो लोड प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, वो कितना है जिसे संयोजित कर रखा है, 10 ओम है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या होता है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है। जो टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करते हैं उसके लिए अपने पास एक सूत्र पढ़ा था हमने, V बराबर E प्लस माइनस आई आर। अब प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं दोस्तों, तब देखो, प्लस तो तब लेंगे जब बात की जाए, यानी कि ये परिपथ पूर्ण नहीं हो, यानी कि परिपथ से धारा नहीं बह रही हो। अब तो इसमें धारा बह रही है, क्योंकि बाहर से 10 ओम प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाए, तब सेल की टर्मिनल वोल्टता पूछ रहे हैं। जब संयोजित किया जाएगा तो इससे धारा बहेगी, यानी कि इसकी वोल्टता में कमी आएगी। तब तो अपन क्या लेंगे, इस स्थिति में अपन क्या लेंगे, V बराबर E माइनस आई आर। अगर इससे धारा नहीं बह रही हो, परिपथ खुला हो, ये तो अभी क्या है, बंद परिपथ है। अगर परिपथ खुला हो तब क्या होता था, तब क्या होगा, E प्लस आई आर होता। अब अपन सूत्र ये काम में लेंगे, ठीक है, E माइनस आई आर। समझ में आ गया इतनी चीज़ क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, E है विद्युत वाहक बल, और R आंतरिक प्रतिरोध का भी मान है, तो अपन को I निकालनी है। अब I का भी तकड़ा लोचा, इसके लिए भी एक सूत्र अपने पढ़ा था उसी क्लास में, कि जो सेल होती है उसकी जो धारा होती है सेल से प्रवाहित होने वाली, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है इस सेल से जो ये धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, आई, इसका मान कितना हो, आई बराबर ई बट्टा आर प्लस आर। जहाँ आर क्या है, लोड प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध, आर आंतरिक प्रतिरोध। ई बराबर कितना आ जाएगा, ई का मान कितना है, 10 बट्टा 10 ओम प्लस आंतरिक प्रतिरोध 2, तो आई बराबर कितना आ गया, 10/12। अभी इसको सोल्व नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे सोल्व। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास टर्मिनल वोल्टता V का सूत्र कंप्लीट हो गया, उसके सारे जो भी वैल्यू हैं अपने पास हैं। सबसे पहले E का मान रखो 10, माइनस I का मान रखो 10/12। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम रख दो। V बराबर 10 माइनस, सोल्व कर दो 10 को 6 से, कितना जाएगा, एक बार
दशमलव, बच गए 4, 40, 6, 36, फिर बच गए 4, 40, 6, 36, यानी 6, 6, 6 चलेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6, 7 लिख सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी 5 या 5 से बड़ा हो तब क्या लिखते हैं, जैसे 1, 6, 6, 6, या 1, 7, 7, 7 हो तब क्या लिखते हैं, 1, 7, 8, 1, 6, 7। ठीक है दोस्तों। तो अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, तो v का मान कितना बच गया, सोल्व करेंगे 3 दशमलव के बाद क्या है, 0 है, तो एक असलिया, 10 में से 7 गए 3, और वहाँ बच गए 9, 9 में से 6 गए 3 दशमलव, यहाँ 9 बचे, 9 में से 1 गया 8, यानी कि अपने पास टर्मिनल वोल्ट तक कितनी आ जाएगी, 8.33 वोल्ट, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा, थोड़ा सा समझना पड़ा। बाकी एग्जाम में आपको अगर दोनों सूत्र पता है, V बराबर E प्लस माइनस आई आर, और सेल से प्रवाहित धारा I बराबर E बटा R प्लस आर, तो आप इजीली बहुत स्पीड से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये थोड़े से समझाने के लिए इतना इसमें टाइम लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी और मजबूत हो सके।